जय सिया राम सभी को। अयोध्या कांड रामचरितमानस में अयोध्या कांड दोहा संख्या 260 से हम लोग आज पाठ आरंभ करेंगे। दोहा संख्या 260 के बाद वाली चौपाई से। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, मातु मंदी मैं साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली, हरई की कोदव बाली सुसाली। मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारियों जाए जनन कही काकू। हृदय हेरि हार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामो। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहाहू सुथल सति भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। मैं साधुओं की सभा में अपने गुरु और स्वामी दोनों के निकट इस सुंदर स्थल पर अपने मन के जिस भाव को, सच्चे भाव को कह रहा हूं, वह प्रेम है अथवा दिखावा है। इसको, इस सत्यता को मुनि और राम रघुनाथ दोनों ही जानते हैं। गुरु से आदमी छल नहीं कर सकता है। वो आपके, जिसने बचपन से देखा हो, वो आपके व्यक्तित्व, मानसिकता, ज्ञान, सोच सबको जानता है। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देख ही न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। आगे कहते हैं कि मैं जो भी कह रहा हूं सच्चे भाव से कह रहा हूं, ये सत्य है या मैं खाली सभा में दिखावा कर रहा हूं कि देखिए मैं कितना भला हूं, इसके बारे में गुरु और मेरे रघुनाथ जानते हैं। आगे कहते हैं कि भूपति मरण, प्रेम के प्रण को निभाने के लिए राजा का मरना, और जननी कुमति, और माता की कुमति, माता ने जो किया उसके कारण इसको सारा संसार जानता है। माता ने क्या सोचा और उस सोच के कारण राजा ने उनका वचन तो पूरा किया, उनको जो चाहिए था वो दिया, लेकिन प्रेम का भी निर्वहन करा, वचन का भी निर्वहन किया और अपने प्रेम का भी निर्वहन किया। इसको सारा संसार जान रहा है, जो उपस्थित है सब लोग जानते हैं। और उसके बाद जो माताओं की व्याकुलता मैं देख रहा हूं, उनके साथ साथ पूरे नगर के स्त्री पुरुष जिस दुख से जल रहे हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला, इस सब अनर्थ का मूल मैं ही हूं। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुन समुझ सही सब सूला। यह सुनकर समझकर ही मैं ये सब शूल, ये कष्ट के शूल सह रहा हूं। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, कर मुनि बेश लखन सिय साथा। अब जब भरत जी ने ननिहाल से आए हैं तो जिस जिस तरह से, सबसे पहले उन्होंने पिता की मृत्यु के बारे में सुना, फिर पिता की मृत्यु के कारण के बारे में सुना कि कैकेयी माता ने क्या 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 किया, क्या क्या कहा, जिसके कारण ये हुआ। फिर राम के, दशरथ के प्राण त्याग के कारण माताएं व्याकुल हैं, अयोध्या के स्त्री पुरुष व्याकुल हैं। ये सबके पीछे कौन हूं? एक मैं ही हूं। और उसके बाद मैंने सुना कि राम वन को चले गए हैं, कर मुनि वेश लखन सिय साथा, मुनियों का वेश धारण करके और लक्ष्मण और सीता जी के साथ राम वन को चले गए हैं। बिनु पानहिन पयादि ही पाए, शंकर साखी रहे यही घाये। न उनके पैरों में कोई पादुका है, जूते चप्पल जैसे राजा महाराजा लोग पहनते हैं वैसे सुविधाजनक, आरामदायक, कंफर्टेबल शूज भी नहीं है उनके पैरों में, और पैदल गए हैं, कोई सवारी भी नहीं है, न घोड़ा न हाथी न रथ। सब बताया, सुमंत जी ने सब बताया कि भाई राजा ने ऐसे कहा रथ लेकर जाओ, उस पर भी नहीं चढ़े, फिर बहुत कहने से चढ़े, फिर उसको भी सबके सोते में चुपचाप निकल गए। ऐसे जब सारी बातें भरत जी को बताई गई हैं, शंकर साख रहे यही घाय, ये घाव मिलकर भी मैं
यहाँ पर जीवित खड़ा हुआ हूँ। शंकर साक्षी हैं कि मैं जीवित हूँ, बहुर निहार निषाद सने हूँ। और उस ये सब सुन के भी मैं जीता रह गया। और फिर उसके बाद जब निषाद से भेंट हुई तो उनके स्नेह को राम के प्रति देखकर कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। मेरा हृदय इतना कठोर है कि उसमें छेद नहीं हो गया। जब उन्होंने कहा था कि हमें वो स्थान दिखाइए जहां कहीं राम रुके होंगे, ठहरे होंगे, बैठे होंगे, पानी पिए होंगे, सुस्ताए होंगे, सोए होंगे, तो जब निषाद उनसे बता रहा होगा तो वो उसी तरह से भाव विभल हो रहा था कि राम यहाँ बैठे, यहाँ रुके। तो भरत जी कह रहे हैं, और भरत जी जो बचपन से राम को प्रेम करते हैं, और निषाद जो अभी कुछ ही दिन पहले राम से भेंट हुई है, और उसका प्रेम का स्तर देख करके मुझे अपने हृदय की कठोरता का भान हो रहा है, क्योंकि उसमें उसमें छेद नहीं, वो फट नहीं जा रहा है। अब सब आखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। और ये सब जो सुनते चला आ रहा था, वो अब अपनी आंखों से देख भी रहा हूं कि जो जो मुझे बताया गया वो सत्य है। किसी ने कोई ऐसे बनी बनाई बात मुझे नहीं बताई है, सब अपनी आंखों से देख लिया। जियत जीव जड़ सब, तो मैं तो हृदय है ही नहीं, मैं तो जड़ हूं। अगर मेरे अंदर जीवन होता, चेतना होती, तो भला मैं जीवित रहता। ये तो मैं जड़ जड़ हूं शायद, जो मुझे इसलिए जिलाया जा रहा है कि मुझे ये सब कुछ सहना है, ये सब दुख और कष्ट मुझे सहना है, जीवित रहना। अगर मेरे भीतर जीवन होता तो ऐसा दुख देख के तो मुझे जीवित ही नहीं रहना चाहिए था। जिन्हि निरखि मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। क्योंकि जिनको देख करके उनके रास्ते में सांप बिच्छू भी आ जाए तो भी वो अपना कठिन विष और तामसी प्रवृत्ति त्याग देती हैं। सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं। और सांप जब डसता है या बिच्छी जब डसती है तो फन देखिए उठाता है। वो फन उठाता क्यों है? वो क्रोध से एक्साइटेड होता है, तब वो फन उठकर शांत होता है तो ऐसे पड़ा होता है। जब क्रोध का आवेश होता है तब तन जाता है, और तनते ही डंक मारता है। तो वो तामसिक प्रवृत्ति है, क्रोध का आना तामसिक प्रवृत्ति है। और तामसिक प्रवृत्ति अर्थात क्रोध का रिजल्ट क्या होता है? विष पैदा हो जाता है, प्रवृत्ति में विष पैदा हो जाता है, और फिर हम उस विष का वमन कर देते हैं, पशु डंक के रूप में और मनुष्य वचन के रूप में या अपने कृत्य के रूप में। तो कह रहे हैं वो भी त्याग देते हैं। ते रघुनंदन लखन सिया अनहित लागे, जाहि तासु तनय तजि दुसह दुख दैव सहावै काई। ऐसे राम लक्ष्मण और सीता जिसको अपने लिए अकल्याणकारी लगे हों, अनहित करने वाले लगे हों, ऐसे व्यक्ति की माता कैकेयी के लिए कह रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति के इस पुत्र के लिए देवता जो भी दुख सहवाएं वो थोड़ा है। सुनि अति विकल भरत बरबानी, आरत प्रीत विनय न सानी। भरत जी की इस प्रकार की वाणी जो दुख से और प्रेम और स्नेह से, विनम्रता से सनी हुई थी, उसमें प्रेम भी है, विनम्रता भी है, दुख भी है, आर्तता भी है कि हाय मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल बन परेउ तुसारू। सारी सभा ही शोक मग्न हो गई, और ऐसा लगा कि जैसे कमल के वन में पाला पड़ गया हो। सब निस्तेज हो गए, मुरझा गए। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी। जब इस प्रकार सब शोकाकुल हो गए, शोक में डूब गए, कोई कुछ कहने सुनने लायक ही नहीं रह गया, इतना दुख सबके भीतर व्याप्त हो गया, तो मुनि ने बहुत प्रकार से पुरानी कथाएं कह कह के उनको प्रबोध कराया, उनको ज्ञान दिया। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदू। जब मुनि ने सबको प्रबोध कर दिया, इस लायक कर दिया कि वो अपनी सामान्य अवस्था में आ गए, सुनने समझने के लायक हो गए, तब रामचंद्र जी सूर्य वंश के चंद्रमा के समान रामचंद्र जी कहते हैं। अब रामचंद्र जी को हमेशा सूर्यवंशी और चंद्रमा के समान कहा जाता है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक। ज्ञान के साथ अहंकार, अहंकार के साथ क्रोध। रावण को हम लोग देखते हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, वो भी सूर्य के समान चमकता है,
पर उसके भीतर चंद्रमा का कोई गुण, कोई तेज कुछ नहीं है। और रामचंद्र जी को इन दोनों गुणों के साथ तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं कि उनके अंदर ज्ञान भी है, प्रकाश भी है, शौर्य भी है, तेज भी है, पर शीतलता भी है। तात जाए जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। जब गुरुदेव ने वो सब बातें कह दी, ये नहीं कि रामचंद्र जी पहले खुद ही समझाने बैठ गए, जब गुरुदेव ने ये सारी बातें उनको ज्ञान की बता दी, तब कहते हैं रामचंद्र जी कि हे तात, व्यर्थ ही अपने हृदय में ग्लानि मत करो। यह पूरा संसार में जितने भी जीवों की गति है, वो सब ईश्वर के अधीन है। मेरी छूट गई। ये जो गति है, गति ही यहाँ पर सबसे बड़ा सत्य है। हम लोग पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जिसे कहते हैं, यूनिवर्स जो है वो सब गति के अधीन है। अगर गति चली जाए, प्रलय की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये गति हम और आप करा रहे हैं, कौन करा रहा है? ये सब ईश्वर के अधीन है। तो जब इतना बड़ा ब्रह्मांड की गति उसके अधीन है, तो हम अपनी तुच्छ प्राणी जो ब्रह्मांड के सापेक्ष देखें तो नजर भी नहीं आएंगे, कहीं कल्पना भी नहीं हो पाएगी हमारे अस्तित्व की। हमारी गति अपने अधीन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर दोरे। कहते हैं तीनों कालों में और तीनों लोकों में मेरे मत के अनुसार पुण्य सिलोक तात तर दोरे, जितने भी पुण्य आत्माएं हैं हे तात, वो सब तुम्हारे नीचे हैं। तात तर तोरे, तर माने नीचे, अवधि में कहते हैं तरे, तरे रख दो। ये सब शब्द खो गए हैं, इसलिए समझने में दिक्कत होती है आजकल के लोगों को। उर आनत तुम पर कुटिलाई जाई, लोक पर लोक नसाई। जिसके हृदय में उर आनत तुम पर कुटिलाई, जिसके हृदय में ये भाव भी आ गया कि उसने तुमको कुटिल मान लिया, या उसके मन में तुम्हारे लिए कुटिलता आ गई, उसका लोक तो जाएगा, उसका परलोक भी नष्ट हो जाएगा। देखिए, बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, राम की होती है, हनुमान की होती है, लक्ष्मण की होती है, सब तरह के चुटकुले भी बन जाएंगे, आलोचनाएं भी हो जाएंगी। भरत की आलोचना करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। ये वो जानता नहीं है, अनजाने में ही वो भरत की आलोचना नहीं कर पा रहा है। क्यों? इस बात को राम स्थापित कर गए हैं, राम ने इसे स्थापित कर दिया है, जाई लोक पर लोक नसाई। तो अगर झूठ भी सपने में भी कोई भरत के प्रति बुरा विचार मन में लाएगा, राम को चाहे जो कह ही रहे हैं लोग, कह ही रहे, हम सब देख रहे हैं, पर किसी का कोई खास बुरा होता दिखता नहीं है, सब मजे में फल फूल रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो निर्गुण है, उन्हें क्या, उनकी प्रशंसा कर रहा है तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी बुराई कर रहे तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा उन्हें अगर भरत की बुराई करने लगे, भरत को डिफेम करने लगे, तो दुनिया में सब कुछ होएगा, भरत की बुराई कोई करने की मन में ही नहीं आएगा किसी के। दोष दे ही जननी ही जड़ते ही, जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं से ही। और माता को वही लोग दोष देंगे जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया होगा, वहां बैठे नहीं होंगे। अर्थात बार बार तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि ये सब जो हुआ है, ये मुनियों गुरुओं की मंत्रणा से हुआ है, मंथरा की मंत्रणा से नहीं हुआ है। एक अवस्था होती है तुरीय अवस्था, योग में उच्चतम अवस्था है। हम लोगों ने इसके बारे में विवाह के मंडप में पढ़ा भी है, हमने समझाया भी था। तो तुरीय अवस्था वो अवस्था होती है जहां पर जो करता हुआ दिखता है व्यक्ति, जो तुरीय अवस्था को प्राप्त कर चुका है, समाधि के बाद की अवस्था होती है, वो करता हुआ दिखता है सामान्य कार्य, पर ना वो कर रहा होता है, ना वहां होता है, ना लिप्त होता है, वो सिर्फ हमको दिखाई देता है कि वो ऐसा कर रहा है। तो उसी अवस्था का भी यहाँ वर्णन है कि हम लोगों को जो दिख रहा है, असल में वो सिर्फ दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। मिटी है ही पाप प्रचंच प्रपंच, सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। सब राम राम का नाम स्मरण करते हैं, और राम क्या कह रहे हैं कि मिटी है ही पाप प्रपंच सब
अखिल अमंगल भार। संसार में जितनी भी तरह का पाप का प्रपंच फैला हुआ है और जितना भी अमंगल का बोझा है इस संसार में, और लोक में मिलने वाला सुयश और परलोक में मिलने वाला सुख, वह सब तुम्हारा नाम स्मरण करने से मिल जाए। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतरक करहु जिन जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। कहते हैं कि एक तो मेरा स्वभाव ही है कि मैं सत्य ही बोलता हूं, तो स्वभाव से, और शिव साखी, और शंकर भगवान को फिर भी मैं साक्षी माने ले रहा हूं कि कोई अगर कहे तो मैं शिव को साक्षी मानकर स्वभावतः सत्य कह रहा हूं कि भरत भूमि रह राउर राखी। हे भरत, ये धरती तुम्हारे ही रखे रखी है। साथ में कौन है? लक्ष्मण जी, जो शेष के अवतार हैं, जो धरती को धारण करते हैं। पर रामचंद्र जी किसको कह रहे हैं कि तुम्हारे रखे ये धरती रखी हुई है, टिकी हुई है? भरत के कारण। अब यहाँ पर आध्यात्मिक पक्ष क्या समझाना चाह रहा है? लक्ष्मण जी कर्म प्रधान है, शेष कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। माया सब कुछ प्रकट करती है, फिर उस माया के प्रति प्रेरणा लक्ष्मण जी के कारण जीव उसको करता है और पाप पुण्य को अपने कर्मानुसार भोगता है। यह सिद्धांत लक्ष्मण जी ने, शेष जी ने संभाल रखा है। तो कर्म से भी परे क्या है जो हमको आपको सबको संभाल लेगी? वो है प्रेम। अगर आप प्रेम में पूरी तरह से डूब गए तो आप कर्म के बंधन से भी परे हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो कहते हैं तात, इस प्रकार अपने हृदय में कुतर्कों को लाके दुखी मत हो, क्योंकि बैर और प्रेम छुपाए नहीं छुपते हैं। बार बार ये सिद्ध करने की, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। बहुत सुंदर चौपाई है दूसरी वाली। कहते हैं कि वही पशु पक्षी होते हैं जो मुनियों के पास निर्द्वंद भाव से चले जाते हैं, बेधड़क निर्भय होकर आश्रम में टहल रहे हैं, खा चर रहे हैं, जल पी रहे हैं। लेकिन कोई बधिक शिकारी बहेलिया ये आ जाता है तो उससे दूर भाग जाते हैं। इतनी अकल तो प्रकृति ने पशुओं को भी दी है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु और पक्षी भी अपना हित और अनहित जानते हैं। और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, और मनुष्य का शरीर तो गुणों और ज्ञान का भंडार है। भला उसे कह कह के, पशु पक्षी को कौन बताता है कि शिकारी आ रहा भाग जाओ? अगर कभी आप लोग जंगल में सैर करने गए हो किसी अभयारण्य में, तो देखिए वहां पर एक कॉल आती है, तो जो हम लोग को घुमा रहे होते हैं वो कहते हैं टाइगर कॉल आई है। वो हिरन निकालता है, उसको अपने एहसास हो जाता है और एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है और सारे झुंड को पता चल जाता है और सब सतर्क हो जाते हैं ऐसे भागने के लिए। वो वहां जो घुमाते हैं वो वन विभाग के लोग वो सब पहचानते हैं। उसके अलावा बंदर उनको इंडिकेट करता है सबसे पहले, क्योंकि चिड़िया करती है, वो ऊपर से देख लेती है। और फिर हिरन अपने कॉल के द्वारा अपने पूरे झुंड को सावधान करता है। तो इतनी समझ है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हें ही मैं जानो नीके, करूं काह असमंजस जी के। हे तात, तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, करूं काह अब मेरे जी में तो असमंजस इस बात का है कि मैं करूं क्या। क्यों असमंजस है राम के हृदय में? राख्यू राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरऊ प्रेम पन लागी। क्योंकि राजा ने तो अपने सत्य का मान रखने के लिए मुझे त्याग दिया। क्या राम को अपने पिता के प्रेम का पता नहीं था? तो कहते हैं राख्यू राय, राजा ने अपने सत्य की खातिर मुझे त्याग दिया और फिर प्रेम की खातिर प्राण त्याग दिया। बहुत सुंदर भाव है। तासु बचन मेटत मन सोचू, तहिते अधिक तुम्हारे सकोचू। अब उनके वचनों को मैं मिटा दूं, ये मन में सोच है, और उसके उससे बढ़ के तुम्हारा संकोच है।
तो मैं पिता के वचनों की आन रखूं कि तुम्हारे प्रेम की आन रखूं, यही संकोच में मुझे बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है। ता पर गुरु मोहि आय सुदीना, अवसि जो कहऊ चाहऊ सोई कीन्हा। और उसके ऊपर से गुरु ने मुझे आज्ञा दे दी है कि भरत कुछ चाहते हैं आपसे कहना, तो अवश्य जो कहो, अवश्य ही कहो, चाहऊ सोई कीन्हा। तुम जो कहोगे, चाहूं सो, जो चाहते हो वही किया जाएगा। मन प्रसन्न करि सकुचित जी कहु करौ सोई आजू, सत्य संध रघुबर बचन सुनिभा सुखी समाज। इस प्रकार मन प्रसन्न करि सकुचित, मन को प्रसन्न करो और संकोच त्याग दो, क्योंकि आज मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। भगवान ने मांगने का तरीका बता दिया। भगवान के सामने जाइए तो किस प्रकार मांगना चाहिए। मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहूं करऊं सोई आजू। नारद जी का प्रसंग यहाँ पे याद करते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। सत्य संध रघुबर बचन, सत्य को साधने वाले राम के ऐसे वचनों को सुन करके अयोध्या से आया हुआ पूरा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सब है सुरराजू, सोचे ही चाहत हो न काजू। अब देखिए, एक ही परिस्थिति होती है और एक को सुखी कर देती है, दूसरे को चिंता में डाल देती है। इसी को माया कहते हैं। अगर सत्य वो सत्य है तो सबके लिए सत्य है। सत्य किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा नहीं होता। हमारे यहाँ सूर्योदय होता है, दिन हो जाता है, पर पृथ्वी के दूसरे भाग में सूर्य अस्त होता है और रात हो जाती है। और हम कह रहे हैं यही सत्य है, पर ये सत्य नहीं है। हमारी एक पूरी पृथ्वी में दिवस नहीं है, प्रभात नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं जो हम देख रहे हैं वही सत्य है? हाँ, वो क्षणिक सत्य है। मिथ्या का मतलब यही होता है जो उस क्षण के लिए है बस, ना उस क्षण से पहले है और ना उस क्षण के बाद। तो जगत ऐसा ही। हम आज जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बस आज इसी क्षण है। ये शब्द जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये जिस तरह से यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं कौन कौन है, ये तो ये मिथ्या है, कल नहीं होगा। कल का सत्य कल होगा, और कल का सत्य जो बीता हुआ वो हो गया। तो कहते हैं मन प्रसन्न करि सकुच तज कहूं करऊं सोई आजू, सत्य संद रघुबर बचन सुनिभा सुखी समाज, सुरगुण सहित सब है सुरराजू। अब देवताओं के सहित देवताओं के राजा इंद्र के मन में बड़ा सोच हो गया कि कार्य बिगड़ने वाला है, अकाज होने वाला है। बनो बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। कोई उपाय करते नहीं बनता है, क्योंकि सरस्वती बृहस्पति गुरु सबकी जा जाके कह चुके हैं, देख चुके हैं, सबने उनको अब की बार साथ नहीं दिया है और उनको डपटी दिया है कि चुपे बैठे रहो, जो हो रहा उसे होने दो। तो कह रहे हैं अब जब कोई नहीं रह गया, न देवी रह गई न गुरु रह गए सहायक, तो सब राम की शरण में मन ही मन में चले। तो आपके पास देवी देवता गुरु अभिभावक जब कोई भी ना हो आपके साथ, तब आप राम की शरण जाके देखिए। बहुत सुंदर यहाँ पर ये प्रसंग आता जाएगा। बहुरी विचार परस्पर कहाई, रघुपति भगत भगति बस आई। और आपस में विचार करके क्या कह रहे हैं कि रघुपति भगत, राम तो भक्त की भक्ति के वश में रहते हैं। सुधिकरी अम्बरीश दुर्वासा भे सुर सुरपति निपट निराशा। और आपस में उदाहरण भी आने लगे, बताने लगे कि हाँ, अम्बरीश की कोई कथा सुना रहा है, कोई दुर्वासा ऋषि की कथा सुना रहा है। और ये सब उदाहरण देखते हुए सारे देवता लोग निराश हो गए कि अब हमारी चलने वाली है नहीं। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहर किए प्रकट प्रहलादा। देवताओं ने बहुत काल तक विषाद को भोगा था, तब प्रहलाद ने केवल अपनी भक्ति से नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया था। तो देवताओं के विषाद से भी जो भगवान नहीं सामने आता है, वो एक बालक भक्त के निश्चल प्रेम की भक्ति से वो खंबे में से प्रकट हो जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है ये सब भी। लगी लगी कान कहाई धुनि माथा, अब सुरकाज भरत के हाथा। अब अपने कानों पर हाथ रखते हैं, माथा पीटते हैं और कहते हैं अब देवताओं का सारा कार्य भरत के ही हाथ में है। इंद्रियों के वशीभूत ना होइए, भरत के प्रेम की शरण में जाइए। तो इंद्रियां जो विषय में आसक्त होती हैं, विषय रूपी सुखों को भोगना चाहती हैं, उनसे आपको निजात दिला सकता है भरत की तरह का प्रेम भाव।
आन उपाव न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, ये सपेम सुमेरा हूँ सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करते। अब जैसे ही राम की शरण में जाते हैं मन ही मन में, तो कोई उपाय जो उनको सुझाई नहीं देता है। मानत राम सुसेवक सेवा, क्योंकि राम तो अपनी शरणागत की, अपने अच्छे सेवकों की ही बात मानते हैं, इसलिए राम के शरणागत हो गए हैं। ही सपेम सुमिरहु सब, और कहते हैं हृदय में प्रेम सहित सब जने अब भरत का स्मरण करो। निज गुणशील राम बस करतहि, जिन्होंने अपने गुण और शीलता और संकोच के कारण राम को भी अपने वश में कर लिया है। जो राम सीधे स्पष्ट बोल दिए थे, चल पड़े थे, सुमंत्र जी को भी लौटा दिया था, वो राम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कह दिया था ना कि रथ को ऐसे घुमाओ, दिशा भ्रम पैदा करो और यहां से निकल चलो, पर यहाँ कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सुनि सुरमत सुरगुर कहे भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। देवताओं की जब ऐसी गति और स्थिति देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने देखी, तो उन्होंने कहा, सराहना की अब देवताओं की, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुमने अब जान लिया है कि सभी प्रकार के मंगल का मूल इस संसार में भरत के चरणों से अनुराग है, भरत के चरणों से प्रेम है। तो राम के चरणों में प्रेम हम करना चाहते हैं, उसके पहले हमको भरत के चरणों में प्रेम करना चाहिए। हम सब हनुमान जी के चरणों में अधिक सेवा करते हैं, अधिक पूजा करते हैं, क्योंकि राम ने स्वयं कह दिया है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो राम के चरण तक पहुंचने के लिए पहले भरत के समान हनुमान को पकड़ता है सारा संसार। राम के मंदिर कम मिलेंगे, हनुमान के राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। चालीसा पढ़िए आप लोग फिर से, उसमें एक एक भाव को समझिए। सुनि सुर मत सुर कर कहे भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। सीता पति सेवक सेवकाई, काम धेनु सय सरिस सुहाई, भरत भगति तुम्हारे मनाई, तजहु सोच विधि बात। कहते हैं कि सीता के पति यानी मायापति, ये संसार जो माया के द्वारा प्रकट है और वही दिखता है जो माया चाहती है। तो ऐसी माया के जो स्वामी हैं, वो भी सेवक की सेवकाई के वश में है। कैसा विरोधाभास है। जब हम लोग राम रावण पढ़ेंगे तो दो शब्द बहुत सुंदर हैं, एक मायापति और एक मायावी है। राक्षस मायावी हैं और राम मायापति, और मायापति से वो माया खेल रहे हैं राक्षस लोग। अभी हम लोग यहीं रहते हैं। तो कहते हैं कि सीता के पति सेवक की सेवा करना सैकड़ों कामधेनु की सेवा करने के समान है। कामधेनु कौन? कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय, जो अपने थन से ऐसा पय देती है जो आपकी कामनाओं का रूप लेता है, आपकी कामनाओं के रूप में आपको संतुष्ट करता है, पोषित करता है। दूध का काम क्या है? पोषण देना। तो कामनाओं का पोषण करने वाली कामधेनु, जो सत्कामनाओं को, वासनाओं को नहीं। भरत भगत, ऐसे भरत की भक्ति तुम्हारे मन में आ गई है, तो अब सोच विचार त्याग दो। अब विधाता ने तुम्हारी बात बनाने की ठान ली है, तभी तुम्हारे मन के विचार अब शुद्ध, निर्मल और प्रेम में हो गए। तो कोई भी इच्छा करते समय अगर आपके मन में शुद्धता, निर्मलता, शांति, प्रेम आता है, तभी जानिएगा कि वो सत्कामना है। कामना से मुक्ति नहीं है, पर सत्कामना का होना ये अच्छी प्रवृत्ति। और अगर मन में कहीं उहापोह है, असमंजस है, बेचैनी है, उलझन है, रात में नींद नहीं आ रही है कि पता नहीं कल के रिजल्ट में क्या होने वाला है, तो ये सब आपको फंसाने के चक्कर है। इनमें कोई फायदा नहीं है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाए विवश रघुराव। हे देवराज इंद्र, भरत का प्रभाव देखिए कि उनकी सहज स्वभाव के कारण राम भी उनके वश में है। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जाने राम परछाई। इसलिए हे देवो, मन को स्थिर करिए और डर को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, क्योंकि भरत को राम की परछाई ही जानिए। राम का उद्देश्य अगर जनहित है, जन कल्याण है, तो भरत का उद्देश्य उससे भिन्न नहीं हो सकता है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू। जब देवताओं के गुरु भगवान को इस प्रकार का विचार दे रहे हैं, तो अंतर्यामी भगवान सब जान रहे हैं।
कि कहाँ किसके मन में क्या चल रहा है, अंतर्जामी प्रभु ही सकोचु। तो उनको भी फिर से संकोच हो रहा है कि अरे ये लोग चाहते क्या है, कह नहीं पा रहे हैं, बड़े असमंजस में है। निज सिर भारु भरत जिय जाना, राम को संकोच हो रहा है कि अब भरत की करेंगे कि देवताओं की करेंगे। भरत कह देंगे तो भरत की करनी पड़ेगी, भरत की कर देंगे तो देवता बेचारे ये दुखी हो जाएंगे। तो ये राम भी संकोच में पड़ गए, क्यों? क्योंकि उन्हें उन्हें तो सबसे एक समान प्रेम है। तो अब भरत जी ने ये सारा भार अपने सिर पर जान लिया, उनको समझ में आ गया। करत कोटि विधि उर अनुमाना, और करोड़ों प्रकार से अपने मन में विचार करने लगे। कर विचार मन दीन ही ठीका, राम रजायस आपन। और इस प्रकार भरत जी ने जब विचार करके पाया तो अपने मन में ये ठोक के समझ लिया, अपने मन में इस विचार को दृढ़ता के साथ ठोक दिया कि राम की आज्ञा में ही हमारा भला है। राम रजायस आपने का, हम होते कौन है राम से कहने वाले कि आप ये करिए। राम रजायस आपन्नी का, निज पन तज राख्यूं पन मोरा, छो स्नेह कीन्ह नहीं थोरा। उन्होंने निज पन तज, अपने प्रण को त्यागने तक की बात कह दी राम ने, मेरा प्रण निभाने के लिए, मेरा प्रेम का प्रण निभाने के लिए उन्होंने ये तक कह दिया कि पिता के वचन और प्राण त्याग, उसके बाद भी तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो छोहु स्नेह कीन्ह नहीं थोड़ा, तो ये मेरे ऊपर जो उन्होंने स्नेह किया है, ये कृपा की है, यही कुछ, ये कुछ कम नहीं है। कीन्ह अनुग्रह अमित अमित अति, सब विधि सीतानाथ, करि प्रणाम बोले भरत जोरी जलज जुग हाथ। तो सीता के स्वामी ने सब प्रकार से तो ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कर दिया है कि जो कभी मिटेगा ही नहीं, अमित कृपा कर दी है। तो जब ये भाव भरत जी के मन, जब जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि जो कुछ भी भगवान ने हमें दे रखा है ये सब भगवान की कृपा है और मेरे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तब फिर आप भगवान से फिर कुछ नहीं कह पाओगे। कभी सोच के देखिएगा कि जो आप जिस स्थिति में रह रहे हैं, या जो शरीर, जो आंख नाक कान जैसा भी है, उसके लिए आपने क्या किया है, आपने ऐसा कौन सा कहते हैं ना एफर्ट लगाया है जिसके कारण आपको ये सब प्राप्त है। तो आपको समझ में आएगा कि ये सब भगवान की कृपा से ही आपको मिला हुआ है। तो कर प्रणाम, इसलिए जब ऐसा भाव आया भरत के मन में तो वो अपने कमल हाथों को जोड़ करके, जोर जलज जुग हाथ, कमल के समान दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहते हैं, कहूं कहावों का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। अब मैं क्या कहूं और कहलाऊं आपसे, ये क्या कहलवाना चाहते हैं और क्या कह सकना चाहते हैं, इस प्रसंग को कल हम लोग सुनेंगे। जय सिया राम।